हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो मिस्टर साजिद हैं उनकी वीडियो तो आई कि खलनायक हैं वो, लेकिन साथ ही साथ जो चाचा हुजूर हैं, जो चाचा साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि वो लुका छुपी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। कभी वीडियो प्राइवेट करते हैं, कभी वीडियो पब्लिश करते हैं। बेकरारी सी है उनके वजूद में, उनके अंदर कोई इस्तराब सा है या पता नहीं क्या है। किसके कहने पर वीडियो प्राइवेट कर देते हैं, किसके कहने पर वीडियो पब्लिश कर देते हैं। वो कहते हैं दुआ जाने खुदा जाने। मतलब भाई ठीक है, दुआ बद्दुआ वर्क करती है, और अल्लाह के हुजूर जब मामला जाता है ना, तो वो तो बस जिसने अल्लाह पर अपना मामला छोड़ा, तो बस आप समझ लें कि बस फिर अल्लाह जब इंतकाम लेता है तो उसका इंतकाम बड़ा शदीद है। लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं वो तो कहते हैं ना, बाजीचा अतफाल बन गई है, मतलब बच्चों का खेल बन गई है। आप लोगों को तमीज़ ही नहीं है, आप लोगों को तरीक़ा ही नहीं है, ना उम्रों का लिहाज है, ना रिश्तों का लिहाज है। बदलिहाजी ही बदलिहाजी है, जिसमें आप लोग एक एक करके आगे अपने कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो खैर, डीडी की मैं वीडियो सुन रही थी, थोड़ी सी उस पर बात करूंगी। उसने कहा उस्ताद साजिद के ऊपर वीडियो बनाने के बाद चाचा आपने धमकी दिलवाई है डीडी को कि उसको बता दो उस्ताद साजिद पर जो वीडियो बनाई है उसमें तुम बीच में ना डाइव इन मत करना, जंप मत लगाना, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। अब ये कौन है डीडी को धमकाने वाले? डीडी के ससुर हैं। वो कौन सा मीडियम है जो चाचा यूज़ करते हैं डीडी को धमकी दिलवाने के लिए? और वो कौन लोग हैं जो डीडी को दी गई धमकी खामोशी से सुन लेते हैं और आगे कन्वे करते हैं? बात तो इसमें भी है ना। अगर डीडी के अब्बा अम्मा को कॉल करके कही जाती है ये बात, तो क्या वो लोग आगे से कहते नहीं है कि आप खुद पहले समझो और आप होते कौन हो हमारे बच्चे को ऐसे कहने वाले? मतलब कौन है? आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, जो आपकी मतलब बीवी को कहते होंगे फातिमा को कि मना कर दो, उसको समझा दो, रिएक्शंस ना दे, बात बढ़ जाएगी, मामलात ख़राब हो जाएंगे। कुछ इस तरह का खेल है, कुछ इस तरह का तमाशा है। वो कहा जाता है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो सच में कुछ बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर चल क्या रहा है इस पूरे घराने के अंदर, है ना। जिसका जिधर दिल कर रहा है वो उधर बैठकर अपना गुस्सा, अपनी जो एक कुन्नस है, अपना एंगर निकाल रहा है। तो मिस्टर साजिद ने आज चाचा की वीडियो दोबारा रीपब्लिश होने के बाद उस पर एक और कमेंट ठोक दिया है। मतलब वीडियो अलग बना रहे हैं और चाचा को जाकर कमेंट अलग कर रहे हैं। अरे भाई, आपने वीडियो बना दी ना मिस्टर साजिद, आप तो चाचा के पास ब्लॉक नहीं है। चाचा तो बिल्कुल रच के एक एक रिएक्शन देखते हैं, एक एक वीडियो सुनते हैं। वो आपकी वीडियो सुनने के बाद ही आपको कमेंट कर देंगे। इस तरह तो आप खुद को लेट डाउन कर रहे हैं कि आप उनके कमेंट्स में जा रहे हैं। मतलब आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतना वैल्यू दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम तो तुम्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, और दूसरी तरफ उनके कमेंट्स में जाकर आप क्यों रिप्लाईज देकर आ रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको जो भी कहना है, आपका चैनल है, वहाँ से आपने अपनी बात कर दी, उन तक कन्वे हो गई, उन्होंने सुन ली क्योंकि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है ना। लेकिन जैसे ही उनकी वीडियो रीपब्लिश हुई, नॉट इंटरेस्टेड पे डालने के बावजूद आप दोबारा पहुंचे और आपने वहां पर एक मैसेज लीव किया, एक कमेंट छोड़ा है, जिसमें आप लिखते हैं कि ऐसा करो, अगर आप इतने इज्जतदार हो तो सितारा की पिक्चर हटा के अपने बच्चों की पिक्चर लगाओ। बात तो बहुत सही है, बात तो बिल्कुल वैलिड है ना, कि अगर आपको जिसके खिलाफ बोरे खोलने हैं, कट्टे खोलने हैं, साजिद कोई गैर तो नहीं है, सितारा का शौहर है, आपके साथ उसके जैसे भी मामलात हैं चाचा, लेकिन आप उसी लेडी की पिक्चर लगाकर अपने चैनल को उसके ही हवाले से अगर प्रमोट करते हैं तो फिर ये तो गलत बात है ना। वैसे उसके नीचे एक और कमेंट था। कमेंट करने वाली आईडी का कहना था कि सितारा ने चाचा को खुद चैनल बनाकर दिया था और सितारा ने सोचा होगा वहाँ से जो चाचा हैं वो सलमा के घर की पोलें खोलेंगे, सलमा के घर के राज दिखाएंगे, बट सितारा की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नहीं, चाचा ने यहाँ पर कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अकेला होऊंगा। जब चाचा यहाँ से जा रहे थे ना,
मतलब जब अम्मी यहाँ थी और चाचा पहली बार आए थे तो कितना इन्होंने मजलूमियत का नाटक किया था। उसको मैं नाटक ही कहूँगी, जैसे रोते रुलाते गए थे कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ज़ियारतों पे मैं जाया करूँगा, वहीं मेरा वक्त गुजरेगा, दुआ जाने खुदा जाने। मैं तो समझी थी शायद सलमा असगर के दरवाजे इन पर बंद होंगे। जितना रो धोकर पाकिस्तान में ये पहली बार जब आए थे ना चाचा, जब गए थे, अगर आप लोगों को याद हो, कम ड्रामेबाजी इन्होंने भी नहीं की, इन्होंने भी रच के नौटंकी की है। मतलब जो नौटंकी का गेम है ना इस पूरे घराने का, उसमें छोटे से लेकर बड़ा तक, कहते हैं ना A to Z, अलिफ से लेकर ये तक हर एक इन्वॉल्व है और हर एक ने अपना अपना हिस्सा खूब अच्छे से डाला है। अब किसकी धाक बैठी है, किसका सिक्का जो है वो चला है, ये तो किस्मत पर डिपेंड करता है। कोई रह गया कोई बह गया, है ना, ये वाला सिलसिला है। तो खैर चाचा ने भी कम तमाशे नहीं किए, तो मिस्टर साजिद ने आज उनको ये कमेंट कर दिया है। अब देखते हैं इसके बाद चाचा का एक और रिएक्शन आता है। मतलब मिस्टर साजिद भी फुल मूड में हैं कि चाचा जो हैं वो बोरियां खोलें और कंट्रोवर्सी जो है वो चले, क्योंकि उधर से डीडी ने भी ऐलान कर दिया है कि चाचा ठीक है, पोल खोल मुहिम आप करते हैं ना, तो आप अगर इधर से पोले खोलेंगे तो आपकी पोलें हमारे पास भी है। ऐसा नहीं कि हमने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं, हम लोग भी फिर रच के मैदान में उतर के ना एक दूसरे की वो पोले खोलेंगे कि पोल खुद शर्मा जाएगा और जाकर छुप जाएगा कि बस कर दो भाई, अब तो मैं थक गया, है ना, ये वाला सिलसिला है। तो मुझे लगता है कुछ इसी तरह की ठान ली है आप लोगों ने कंट्रोवर्सी करने की। मिस्टर साजिद की तो खैर समझ आ ही नहीं रही। आज का जो उनका वीडियो है उस पर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले ये तमाम तर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है इस पर मैंने कहा एक राय जनी कर ली जाए, एक ओपिनियन जो है वो दे लिया जाए, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिस्टर साजिद की वीडियो पर, जिसमें उन्होंने कहा खलनायक हैं वो। वहाँ पर जिस तरह से वो बैठे हुए थे और जिस तरह से वो दोबारा से एक रिएक्शन दे रहे थे, है ना, कार में ही बैठकर उन्होंने तमाम तर बातें कही। मतलब जो कौसर के लिए कहा था ना कि कौसर के बिना अब कहीं नहीं जाना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, वो सितारा के घर में बैठकर दोनों क्लिप्स उन्होंने कहे थे। कौसर के घर में बैठकर नहीं कहे थे, सितारा का ड्राइंग रूम था वहाँ पर जहाँ पर आज पारी साहब बैठे हुए थे ना, जो बच्चों को साथ बिठाकर वहाँ पर कुछ पुलख्वानी वगैरह हो रही थी, फातिया हो रही थी, क्या उसको मैं कहूँ, जो भी था, तो वही वाला वो रूम था, है ना। तो मिस्टर साजिद आज कार में बैठे थे, क्योंकि इस रिएक्शन के बारे में ना अम्मी को पता है ना सितारा को पता है। मिस्टर साजिद अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता, सब कुछ नाक के नीचे हो रहा है, बट कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है ना आप लोगों का घराना जो है वो माशाअल्लाह से उसने अपना एक नाम तो बना लिया। हर एक को कहूँ, सलमा हो सितारा हो, सलमा का भी स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो चैनल ग्रो करने के बाद ही चेंज हुआ। सलमा एक छोटे से घर से निकलकर अपार्टमेंट में आई, इस कंट्रोवर्सी के बाद ही आई ना, जो उसने चैनल बनाया उसके व्यूज आए। उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फार्म हाउस बनाया गया, तमाम तर सिलसिले हुए, तो वो सब जो फैसिलिटीज थी वो सलमा को भी मिली हैं। ऐसा नहीं कि सलमा को यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। अब सलमा की क्या स्ट्रेटजी है, टाइम के साथ वो भी क्लियर हो जाएगी, वो क्यों ऑफ है, क्यों बैक है, कितना उनका ब्रांड चलता है, कितना वो ब्रांड पे सीरियस होकर काम करती हैं। अदरवाइज उनकी ऑडियंस है, उनको आना होगा, वापस आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को स्टॉप करूँगी। जब सलमा अपने इंस्टा पर एक्टिव हैं, अपनी जो रूटीन है हल्की फुल्की डाल रही होती हैं, उनकी बच्चियों की भी एक हल्की फुल्की सी क्लिप है, और जो भी कुछ रील की सूरत में डाल रही होती हैं, जो भी कुछ वहाँ पर शेयर कर रही होती हैं, तो जो व्लॉग्स सलमा के सादा और सीधे व्लॉग्स थे, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के थे, जैसे कि जो सलमा की लाइफ रूटीन थी, तो वो क्यों उन्होंने यूट्यूब से हाइड की। मतलब क्या कोई उनको डर था, क्या कुछ उसमें ऐसी बातें थी जिसको लोग पॉइंट आउट करते थे। देखें ना, यूट्यूब से ऑफ होने के बाद सलमा बहुत सारे सवालात से बच गई हैं, अदरवाइज सलमा को सेम क्वेश्चंस का सामना रहता था कि आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, सलमा के बच्चे जो हैं वो सिर्फ ट्यूशन जाते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे होते थे। इवन जो चाचा हैं
उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर कहा था ना कि मुस्तफ़ा अगर ट्यूशन गया हुआ हो तो मुझे उसको वहाँ से लाना होता है। तो सलमा कहती है चाचा आपके होने से बहुत सहूलत है, मैं काम पर होती हूँ, सलोन पर होती हूँ, तो आप जा कर के ले आइए। मतलब ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। इट मीन्स सलमा का चैनल से जाना खुद सलमा को बहुत सारे सवालात से बचा गया है। चैनल है, कभी भी एक्टिव हो सकता है ना, वीडियोस कभी भी आ सकती हैं। आप सोशल मीडिया पर हैं, मतलब आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। बात कहाँ की कहाँ निकल गई। खैर, यहाँ पर मैं बात करती हूँ मिस्टर साजिद की। तो मिस्टर साजिद कार में बैठकर कह रहे थे कि जो उनके ससुर मरहूम थे यासीन साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, तो वो बड़े आला ज़र्फ़ इंसान थे और आप तो कुछ भी नहीं हैं। आपने तो अपनी इज़्ज़त बनाई नहीं, आप काम ऐसे करते हैं, आपको हर कोई गालियाँ देता है और आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। हम तो बस आपसे वैसे ही परेशान हैं, आपको किसी की इज़्ज़त का ख़याल नहीं है। आप अपने जो बच्चे हैं, बहू बेटा है, मतलब सबको आप रगेद के रखते हैं, सबको आप गालियाँ देते हैं। कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे ना। एग्जैक्ट वर्डिंग्स मुझे नहीं याद है, मैं समझे कि रिव्यू कर रही हूँ इनके स्टेटमेंट्स को। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा मिस्टर साजिद ने कि इनके जो वालिदैन हैं उनके बारे में कोई भी जाए जो इनका गांव है वहाँ पर पूछ ले कि साजिद के वालिदैन कैसे थे। अल्लाह रखे आपके वालिद साहब हयात हैं। थे क्या मतलब? बोले हैं कि मेरे वालिद कैसे हैं। माशाअल्लाह आपके वालिद हयात हैं। हाँ, वालदा मरहुमा इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। तो मिस्टर साजिद ने कहा हर एक उनकी तारीफ़ी करेगा और उन्होंने अपने चारों बेटों की तरबियत बहुत अच्छे से की है। चारों बेटे जो हैं वो वालिद का बहुत एहतराम करते हैं, उनके घर वाले उनका बहुत एहतराम करते हैं। और मैं सोच रही थी मिस्टर साजिद आप कुछ भूल तो नहीं रहे, आपके जो एक भाई थे जो कि लाइव्स में जाया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और जो कि सलमा की कंट्रोवर्सी के बाद भी आपके ही अगेंस्ट आ रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जिस पर सितारा ने एक लाइव भी लगाई थी। तो आप कैसे भूल सकते हैं कि वो आप ही के भाई थे? वो क्या आपके भाई नहीं थे? वो उन 4 भाइयों में उनका शुमार नहीं होता? मतलब आप उनकी तरबियत को अच्छी तरबियत कह रहे हैं जो आपके बच्चों का मतलब डीएनए मांग रहे थे और कह रहे थे कि दिखा दो ना इसमें क्या मसला है। आपकी बीवी को आकर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और लाइव्स में आकर आप कहीं नकारा बजा रहे थे। तो आप कह रहे हैं उनकी तरबियत बहुत अच्छी थी। बात ये नहीं है तरबियत की, बात यह है देखिए माँ बाप जो है ना वो सबका अच्छा सोचते हैं। इंसान की अपनी अप्रोच है, इंसान कैसा निकल आता है ना। फिर उनको लेकर ही सितारा ने यहाँ पर कुछ चीज़ें की थी कि अब्बू का सच बताओ, अब्बू को इंसाफ दो, है ना। मतलब उनके घर में वालिद के साथ क्या सलूक होता था, क्या नहीं होता था। तो ये सारी बातें भी सोशल मीडिया पर है। तो इतना ज़्यादा भी आगे मत निकलें कि जो आपके वालिद मोहतरम हैं उनका आप चारों भाई बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनको बहुत अच्छे से रखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो आप इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं सिटी में, आप अपने भाइयों में अभी माली लिहाज से भी अच्छे हैं। आपकी जो वो पढ़े लिखे भाई थे वो पता नहीं सऊदीया में है, पाकिस्तान आ गए, अल्लाह बेहतर जानता है। घर तो उनका भी भावलपुर में है ना, भावलपुर में है जहाँ पर आपका घर है, जो कि आपने रेंट आउट किया हुआ है। तो पता नहीं आपके वालिद क्यों यहाँ वहाँ रहते हैं, कभी काशिफ के पास नज़र आते हैं, कभी इधर से उधर। इतनी शदीद गर्मी है, उनको यहाँ ले आएँ, कौसर के घर में रखें, कभी कभी सितारा के घर में रखें। भाई बुज़ुर्ग तो वो भी आप लोगों के हैं ना, जितना आपसे बन पाए उतना आप भी करें। इतना टाइम हो गया है ना, ईद आकर चली गई, बकरीद आकर चली गई, बट जो आपके वालिद मोहतरम हैं आपने उनके साथ वो लम्हात नहीं गुजारे, है ना। एक होता है ना कि बाप है और आपके बाप हयात हैं, सबसे बड़ी बात अभी, है ना। माशाअल्लाह आप लोगों की उम्रें इतनी हो गई हैं लेकिन आपके वालिद हुजूर जो हैं वो हयात हैं, तो ये आप लोगों के लिए कितना गनीमत है। लेकिन खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मिस्टर साजिद अपनी अच्छाइयाँ और सामने वाले की बुराइयाँ बताते रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखें कि जो अम्मा और चाचा की लड़ाई है ना वो मियाँ बीवी की लड़ाई है, उसमें आपको इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जो हैं वो इस कैफियत में हैं कि वो अपने बारे में ना खुद से डिसीजन ले सकती हैं। उन्होंने ब्लॉक किया, उन्होंने अनब्लॉक किया, वो उनका मसला है। जैसे कहते हैं ना
कि मियाँ बीवी के मसलों में कभी भी मत पड़ो। जो पड़ता है वो हमेशा बदनाम होता है, वो हमेशा रुलता है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा एक नोट पर आकर सुलह कर लेते हैं, या अगर अलग भी होते हैं तो फिर भी उनका अलग ही हिसाब किताब होता है। तो मुझे लग रहा है आपकी वो यहाँ पर सिचुएशन है, आप अननेसेसरली ना इस तमाम तर मसले में ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इतना इन्वॉल्वमेंट लाने के बाद फिर आपकी जो रुसवाई है वो पता नहीं, मर्द रुसवा कहाँ होता है, रुसवा तो औरतें होती हैं, है ना। मर्द जितने भी खताएं कर ले, जितनी भी गलतियां कर ले, जितनी भी तमाशे कर ले, वो भाई होता है, उसको बड़ी इज्जत एहतराम से पुकारा जाता है। सोशल मीडिया पर है ना सलमा असगर वाले मामले में हमने देखा, मतलब मैं हैरान होती हूँ, ऐसे मर्द को भी लोग भाई, इज्जत, ये तमाम तर चीज़ें दे रहे होते हैं। खैर, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि सब्र और बर्दाश्त से चीज़ें और मामलात चलते हैं, अदरवाइज़ देख लें लोगों का हाल, मतलब लोगों की चैनल्स जो हैं वो कहाँ के कहाँ हैं, कहीं नहीं है, यहीं पर हैं, और सबका अपना मफाद होगा। मैंने कहा टाइम है ना, जब उन्हें लगेगा तो आ जाएंगे। और जो असगर का चैनल था वो तो उसने खोला ही ऐसे ही था, मतलब जो एक टाइम पर कह रही हूँ, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो वहाँ से लाइव आ जाना, वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट लगाना, वहाँ पर जवाब देना, है ना, सबके बच्चों पर बात होती थी। और इवन बहुत सारी चीज़ें उस टाइम सलमा ने करवाई थी, तैयबा पे बात करवाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना। अब सलमा फैंस को बुरा लग जाएगा, एक सलमा की वॉइस नोट लीक हुई थी ना, मुस्तफ़ा के बारे में भी बात की थी कि अम्मी ने ऐसे बताया। अम्मी आपको कुछ भी आकर किसी के बारे में बता रही हैं तो आप उसको आगे पास ऑन कर रही हैं, आप उसको सोशल मीडिया पर फैला रही हैं, हाउ बैड, है ना ये वाला सिलसिला। आपने सितारा के मुँह से देखा कि सितारा ने कभी कहा कि तमन्ना ऐसी थी, या मोना ऐसी है, या सलमा का फलाना बच्चा ऐसा है। हमने सितारा के रेफरेंस से ये बात कभी भी नहीं सुनी कि सितारा ने आगे ये बातें की है, या सितारा की कोई वॉइस लीक हुई हो इस ज़मन में, है ना, जहाँ पर जिसकी जो बात है ना उसको कहना चाहिए कि ये बात ऐसे है और ये बात ऐसे नहीं है। तो खैर, कोई भी कहीं नहीं गया, सलमा का भी अपना चैनल है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखिएगा सलमा बैक टू व्लॉगिंग आएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और किन चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, टाइम विल डिसाइड इट। लेकिन जो मेरी अपनी एक अप्रोच है, जो मुझे लग रहा है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, ना मेरा बिलीफ है, ना मेरी कहीं बात पत्थर पर लकीर है, मेरी एक अपनी सोच है, जो चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। उसके बाद मिस्टर साजिद का अपना व्लॉग स्टार्ट होता है, आगे पीछे कर कर ये इसी तरह अपनी जमा पूंजी जो है उठाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। मैं यहाँ आता हूँ तो मैं सारा दिन बाहर घूमता हूँ, बच्चे जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह से मैं हमेशा फ़र्स्ट घर पर रहता हूँ। ये चीज़ भी इन्होंने आज क्लियर की है कि मैं जो सुबह से उठता हूँ तो मेरा जो रात तक का टाइम है वो फ़र्स्ट घर पर गुजरता है, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है, अम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो बनवाना होती है, मतलब व्लॉगिंग भी करवाना होती है, सितारा को व्लॉग में हेल्प भी करवाना होती है। ये बात भी मिस्टर साजिद ने क्लियर कर दी। मुझे ऐसा लगता है जो सितारा फैंस की ताने हैं ना, वो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे, हर तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो ये सह नहीं पा रहे, तो अपने व्लॉग के अंदर ये इस चीज़ को भी क्लियर कर गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं, कह रहे हैं कभी मुझे काम होता है, अगर सेकंड घर में कोई चीज़ पहुंचानी हुई तो मैं चला जाता हूं, अदरवाइज़ दिन या सुबह के टाइम, जो सुबह में वहाँ से अगर मैं रुक गया निकला तो फिर मैं रात को ही जाता हूँ, अगर वहाँ की बारी है तो, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। फिर ये जाते हैं और खीर लेकर जाते हैं, और ये फ्राइडे का मतलब इनका व्लॉग था जिस दिन ये खीर लेकर गए, क्योंकि फ्राइडे को सितारा के घर में अमूमी तौर पर खीर पका करती है, अम्मा खीर बनाकर तकसीम करती हैं। और इन्होंने कहा कि सुबह इनको जल्दी उठना है, फैज़ाबाद जाना है, क्योंकि गाँव से कुछ सामान मंगवाया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रोकती हूँ, वो जो आयत तैयबा के बर्थडे में जाने का सिलसिला था ना, वहाँ पर लोग कह रहे थे कि सितारा को ऐसा कौन सा काम है, साजिद ऐसा कौन सा मसरूफ़ है, तो मुझे लगता है कुछ इसी तरह की मसरूफियत थी जिसकी वजह से एक थकन या एक इस तरह की चीज़ थी, और फिर जो है सितारा ने आयत तैयबा को बर्थडे में नहीं भेजा। वैसे मैं ये सोचती हूँ इस नोट पर आकर, जिस तरह बच्चियों की दोस्ती है, जैसे कि हमने हमेशा देखा कि वहाँ से भी कार आ जाती थी और आयत तैयबा को पिक कर लिया जाता था, तो अगर इस तरह कभी होता ना, इट्स ओके साजिद भाई, अगर बिज़ी हैं कोई बात नहीं, हम कार भिजवा देते हैं, हम ड्राइवर भिजवा देते हैं, आप
आप बच्चियों को रेडी कर दें, मैं खुद पिक करने आ जाऊंगी। इस तरह बच्चियां भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी। मतलब वो वाली चीज़ भी हमें देखने को नहीं मिली जो कि हमें देखने को मिला करती थी, है ना, ये भी मिसिंग है। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं तो क्यों ना एक ही वीडियो के अंदर जिस जिस तरह से पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं वो मैं आपके साथ रखती रहूं और आपके साथ रिव्यू करती रहूं, है ना जी। तो मुझे लगता है वाक़ियतन ये बिजी थे। अच्छा, फिर सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है कि अम्मी का घर देखने गए और सितारा ने वहाँ पर डिस्क्लेमर लगाया, थोड़ा सा लिखा कि अम्मी की तबीयत ख़राब होने से पहले का व्लॉग है। मतलब जो अम्मी की आइज़ में एक रेडनेस आई थी। तो यस, जिस दिन सितारा अपने दांतों का ट्रीटमेंट लेने निकली थी मॉर्निंग में, उस दिन अम्मी भी साथ निकली थी और उस दिन अम्मी की आइज़ में उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ली थी। वो जो डॉक्टर ने दांतों में कुछ सुन वगैरह किया था ना उस दिन, और पूरा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया था। दांतों में इन्होंने कहा था कैविटी है किसी एक दांत में, उसकी सफाई की थी, उसको फिल किया था। सितारा वहाँ पर क्या हुआ था दांत में, अगर घर पर आकर डॉक्टर ने आपके दांतों की वेन्स कट की, मैं समझ नहीं पाई किया क्या है। मतलब एक तरफ आपको इस डॉक्टर ने रूट कैनाल के लिए रिकमेंड किया और उधर जो है आपके घर पर भी डॉक्टर आया, खैर लीव। तो ये उसी दिन का मुझे लगता है व्लॉग है जिस दिन आपने सेम टाइम पर अपनी ट्रीटमेंट लेने के बाद लगे हाथों जो स्टेट एजेंट है उससे रब्ता करके कुछ घर भी देखे, है ना, अम्मा के, मुझे सेम टाइम का लग रहा है। तो वहाँ पर 2-3 घर इन्होंने देखे। तो जो घर है वो काफ़ी कॉस्टली है, छोटे छोटे घर हैं इस हिसाब से। जो सितारा का ड्रीम हाउस है माशाल्लाह सितारा को अच्छा मिल गया 5-6 करोड़ में, बुरा नहीं है, है ना, इतनी सारी ज़मीन साथ एक्स्ट्रा, ये तमाम तर सिलसिले। खैर इसके कमेंट्स पर भी हम आएंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो एक घर सितारा ने देखा तो वो कह रहे थे ये घर बैठा हुआ है। सच में ये सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया कि या अल्लाह, घर बैठा हुआ है, क्या मतलब धंसा हुआ है, घर में ऐसी क्या खामी है जो ये कह रहे हैं घर बैठा हुआ है। ये कौन सी टर्मिनोलॉजी होती होगी कुछ स्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट वालों की ज़ुबान। तो मुझे ऐसा लगा वो ये कहना चाह रहे थे कि घर पुराने तर्ज का बना हुआ है, कुछ इसमें मुरम्मत का काम है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो खैर जी, अम्मा के लिए घर देखा जा रहा था और सितारा ने कहा अम्मा सबसे पहले दरवाजे जो है ना उससे अंदाज़ा लगाती हैं कि घर में जो सामान है लगा हुआ है, घर के दरो दीवार हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। अगर दरवाजे मजबूत हैं, उनकी लकड़ियाँ अच्छी हैं, अम्मा का अपना कोई अंदाज़ होगा, तो अम्मा कहती हैं ये घर मतलब मजबूत बना हुआ है। तो खैर ये लोग अम्मा का घर देखते रहे और नीचे जो कमेंट्स में लोग हैं वो अजीब बात करते रहे, क्योंकि सेम व्लॉग के अंदर, पहले मैं व्लॉग पे बात कर लेती हूँ, फिर सितारा घर वापस आती हैं, वो दिखाती हैं शरबत बन रहा है, फिर वो दिखाती हैं कि वहाँ पर पुलाव बना है, सूजी का हलवा बना है। इनके वालिद मोहतरम की मरहूम की बरसी आती है मुहर्रमुल हराम के महीने में, तो इन्होंने यहाँ पर की है बरसी। इससे पहले भी बरसी आई थी ना, जो चाचा हाजी थे मेरे ख्याल में, और उस टाइम नजमा ने की थी, है ना, सितारा ने उस टाइम बरसी नहीं की थी। उस टाइम ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस भी की थी, तो लोगों ने कहा था सितारा ने दिखाया नहीं, मैं भी कर दी हो, है ना। तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कुछ, उस पर बात करूँगी, और भी बहुत सारे थे, लेकिन एक कॉमेंट थोड़ा सा रिलेट करता है कि कौसर को भी कहो कि साजिद वो तुम्हारे जो वालदा थी उनकी बरसी किया करे, कुछ खाए पकाए, कुछ खर्च करे। तो भाई कौसर कौन सा कमाती है, कौसर डिपेंडेंट है अपने शौहर पर, है ना। और अगर शौहर उसको साजो सामान ला कर देगा, कहेगा कि ठीक है बेगम तुम कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर कौसर करेगी, सितारा भी करेगी, सास तो दोनों की है ना, है ना। बल्कि पहला हक तो सितारा का बनता है। लोग ये भी कह रहे थे कि गाँव में बरसी होती है लेकिन वो सितारा ही पैसे देती है। भाई ऐसा भी क्या मिस्टर साजिद इतने कल्लाश हैं कि अपनी जो वालदा हैं उनकी बरसी के लिए भी वो सितारा के मोहताज होंगे? ऐसा नहीं है, मिस्टर साजिद जो हैं वो देते होंगे। जिस तरह लास्ट टाइम जो बरसी हुई थी ना और रमज़ानुल मुबारक में थी, क्या थी वो जो खरबूजा और क्या क्या चीज़ें शानी ने बांटी थी, जलेबी समोसा कुछ था इस तरह से, है ना, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ। तो खैर इस तरह की बातें भी चल रही थी कि कौसर भी कुछ कर लिया करे, कौसर भी काम करे। मैं कह रही थी भाई अजीब ही लोगों का माइंड सेट है। खैर उसके बाद यहाँ सितारा ने दिखाया बच्ची जो है वो नूरानी कायदा पढ़ रही है और जो तैयबा है वो सिपारा पढ़ रही है, मेरे ख़्याल में इब्तिदाई सिपारे पर है वो। तो देखें इसमें ना कोई ऐब बुराई नहीं है। जब हम कारी हजरात को रखते हैं ना, एक उस्तानियाँ पढ़ाती हैं और एक कारी हजरात पढ़ाते हैं, तो पता है उनका अपना हिसाब किताब होता है। जब तक आपका नूरानी कायदा तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही नहीं हो जाती ना, वो आपको रिपीट करवाते रहते हैं। चाहे आपने
कुछ सिपारे कंप्लीट भी कर लिए हो ना, वो कहते हैं नहीं दोबारा से, तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, कलकला कहते हैं जिसे, और क्या कहते हैं तजवीद के साथ पढ़ाते हैं, तो वो दोबारा से आपको नूरानी कायदे पर लेकर आते हैं। ये एक है तरीक़ाकार कारी हजरात का, और बच्ची का तलफ़ुज़ बहुत बेहतरीन है, मतलब आयत का जिस तरह वो पढ़ रही थी अच्छी बात है। अगर रिपीट भी कर रही है या फिर नए सिरे से भी पढ़ रही है तो तालीम के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। और अगर इस तरह वो कुरान पाक पढ़ रही है, कोशिश कर रही है, उसको सीख रही है, सही तरीके से पढ़ना सीख रही है, तो कहते हैं ना बदेर आयत दुरुस्त आयत, है ना, सही तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन बात है। और कारी साहब डेली आते हैं, अब डेली अगर सितारा उन पर कैमरा रख कर खड़ी हो जाएगी तो बड़ा ही अजीब लगेगा। हाँ, बच्चियों को दिखा देती है कि जो बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं, है ना, इस तरह से। तो खैर मैं ये देख रही थी कि इनके यहाँ सब कुछ जो एहतमाम हुआ है, और फिर कारी साहब और सारे बच्चे और ये लोग सब जो है ना, और मिस्टर साजिद, ये सब वहाँ बैठते हैं ड्राइंग रूम में, और वहाँ पर कारी साहब दुआ कर रहे होते हैं। तो ये वही सोफ़ा था जिस पर बैठकर मिस्टर साजिद ने कौसर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था, है ना, मतलब जो सितारा के वालिद मरहूम हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ की जा रही होती है। ठीक है, एक तरफ तो ये सिलसिला है। अब जो नीचे कमेंट बॉक्स है, बजाय इसके कि लोग आमीन लिखते उनकी दुआओं पर, जो भी वो दुआएं कर रहे थे, लोग लगे पड़े थे कि सितारा तुम अम्मा के लिए घर ले रही हो, ध्यान रखना कि जो अम्मा के नाम से तुम घर ले रही हो वो ना अम्मी की ज़िंदगी के बाद फिर उनके सारे बच्चों में बढ़ जाएगा। मतलब इधर जो वालिद मरहूम है उनकी बरसी हो रही है, और इधर अम्मी का जीना मरना जो है वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस हो रहा है। मैं बड़ी हैरान कि ये हम सबको पता है जो आया है वो जाएगा, लेकिन किसी के सामने इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। जैसे मिस्टर साजिद कहकर आए थे किसी के जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, चाचा को बिल्कुल सेम उसी टोन में सितारा के सब्सक्राइबर कह रहे थे, नीचे सितारा को वार्निंग दे रहे थे, समझा रहे थे, डिस्क्लेमर दे रहे थे कि तुम घर खरीदो मगर अपने नाम पर रखना। कोई कह रहा था सितारा डोंट माइंड, अम्मा को क्या ज़रूरत है घर की, उनकी उम्र तुम्हारे साथ अच्छे से गुजर रही है, ज़िंदगी का आखिरी दौर है, तुम्हारे साथ रह रही हैं, बीमार हैं तो उनको अपने साथ ही रखो। तो जी बिल्कुल, सितारा अम्मा को अकेले रख ही नहीं सकती, ना अम्मा अकेले रह सकती हैं, ये वो उस एज उस फेज़ में नहीं है। सितारा एक प्रॉपर्टी ले रही है और वो मुझे लगता है उसकी ही प्रॉपर्टी है। अम्मा को जवाज़ बना रही है सितारा कि हम अम्मा के लिए घर ले रहे हैं, चाचा को हो सकता है सुनाती हो, है ना, ये वाला सिलसिला भी है। वैसे तो यासीन हाउस भी बनना था नवाकोट में, जो ज़मीन थी पता नहीं उसका क्या हुआ। मिस्टर साजिद ने कहा था यहाँ पर हम घर बनाएंगे और उस पर लिखेंगे सितारा यासीन हाउस, वो भी पता नहीं कहाँ रह गया। खैर, तो ये तमाम तर बातें सितारा के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर चल रही थी, और मैं बड़ी हैरान हो रही थी लोगों को क्या हो गया है, अम्मा की ज़िंदगी के पीछे ही पड़ गए। और सितारा जब से ये टॉपिक आया है ना अम्मा के घर वाला, यकीन माने लोग अम्मा की ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं कि अम्मा के लिए अब क्या करना, अब उम्र ही कितनी है, ये तमाम तर बातें दिल दहला देती हैं। जिसके माँ बाप हयात हैं उसके सामने अगर इस तरह की बातें की जाए ना, वो क्या करेंगे रख कर, है ना, अब छोड़ दो, अब आखिरी सांसें चल रही हैं, अजीब ही लगता है, साउंड्स वियर्ड, बट ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं खुद आपने ही शुरू करवा दी है, और ये आपके सब्सक्राइबर्स ही आपको समझा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता मिस्टर साजिद और सितारा इतने बेवकूफ़ हैं कि वो अम्मा के नाम से घर लेंगे, बिल्कुल सितारा के नाम से घर होगा। जिस तरह सितारा ने कहा हर एक प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ सितारा के नाम है, बस ये वाली जो कार है ये मिस्टर साजिद के नाम है, क्योंकि इसको जो बेचने का फंडा है जो भी सितारा ने बताया, जो कि मेरी समझ ही नहीं आया, है ना, ये वाला सिलसिला था। फिर क्या था कि वीडियो के एंड में क्योंकि खाना जो है वो लगाया गया तो बाबर की फैमिली आई हुई थी, और कौन आया हुआ था, कौसर भी आई हुई थी। उधर मिस्टर साजिद ने कौसर को सबके मुंह में डाला हुआ है ना, कौसर को लोग जी भर के गालियां दे रहे हैं, रज रज के सुना रहे हैं, कौसर अपना खाओ, अपना कमाओ, मेहनत करो, बैठी रहती हो, काम करो, काम क्यों नहीं करती हो, तुम्हें भी काम करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं भाई, खुशकिस्मत हैं जो काम नहीं करती, जिनके शौहर, बाप, भाई, बेटे उनको बिठा कर खिला रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो बैठ कर खा रही है तो, अगर अपने शौहर का खा रही है तो। और अगर सितारा को मिस्टर साजिद देते हैं अखराजात, जितनी भी उनकी जेब इजाज़त देती है, तो बड़ी अच्छी बात है। सितारा को पहले भी तो और बच्चों को मिस्टर साजिद
उनके लिए 2-2 जॉब्स करते थे ना। हाँ, सितारा की ख्वाहिशात थी, सितारा आगे बढ़ना चाहती थी, सितारा ज़िंदगी में लग्जरीज चाहती थी, जिसके लिए उसने जो है कोर्सेज़ भी किए। मिस्टर साजिद ने कहा इन्होंने कोर्सेज़ किए, कुछ ब्यूटिशन वगैरह के तो काम किया, ताकि जो इनका लाइफ स्टाइल है वो सब कुछ हासिल कर सकें। सब कुछ नहीं तो उस टाइम इन्हें लगता होगा कि कुछ तो मैं हासिल कर ही लूँ, थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर ही लूँ। लेकिन फिर इनकी शादी हो जाती है मिस्टर साजिद की, और बस सबकी जो किस्मत है वो कैसे चेंज होती है कि पूरा घराना जो है ना, पूरी बिरादरी यूट्यूब पर आ जाती है। तो ये वाला सिलसिला भी है। लेकिन खैर, कौसर, इब्राहिम, बाबर, ये तमाम तर लोग बैठे हुए थे, और अब्बा की जो बरसी है, मतलब यासीन मरहूम, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, उसके लिए जो खाना बना था वो ये तमाम तर लोग बैठकर खा रहे थे। अब वहाँ सितारा के जो सब्सक्राइबर्स हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि कौसर और जो सितारा हैं उनके मामलात ठीक हैं? ये चीज़ें वाईटी पर यूं ही कर दी जाती हैं ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, सिंपैथी क्रिएट हो, है ना। शायद कि कौसर को भी इस चीज़ का पता है, मिस्टर साजिद ने समझा दिया होगा कि अगर तुम्हें गाली पड़ती है, इट्स ओके, पड़ती रहे, तुम्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि इस तरह जो चैनल है वो चलेगा, व्यूज़ बेहतर होंगे, है ना, तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, और इसमें कोई मसला नहीं है। गाली का क्या है, वो तो यहाँ पर अगर काम करना है तो सब्र और बर्दाश्त से रहना होगा। और जो कौसर है, उसने जिस मतलब इंसान से शादी की है और जिस टाइम ये चीज़ें हुई थी, तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली वो भी व्लॉग्स में आ गई थी सितारा के, और सोशल मीडिया को उसने भी फेस कर ही लिया था। तो उसे भी पता है कि ये जो पूरा घराना है ये सोशल मीडिया से अर्न करता है। तो कुछ इस तरह की मेरी राय अब तक बन रही है। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।